अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे भाई? हम डिस्कस करेंगे क्लियर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? एडिशन के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इन लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखिए। इंशाल्लाह आप ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद जो है हम 7-8 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो सारे प्रॉपर्टी को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है डिस्कस। तो सबसे क्या लाजमी क्या करें, चैनल को वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है बेटा। और इसमें हम बहुत मेहनत लगती है, इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, फिर बाद वीडियो बनाना पड़ता है। वीडियो बनाना तो आसान काम नहीं है, तो सपोर्ट किया करें और अपने दोस्तों का भी शेयर करें जो इकेट की और बीकेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसको भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें क्या आता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन रियल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है, ये ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो ए एंड बी होंगे वो जो है हम रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना। और उसके अलावा जो है क्या करेंगे, इम्प्लाइज, इसको हम यहाँ पे आप देन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए कामा बी जो है वो रियल से बिलोंग करेंगे। सो ए इंटू बी जो है, ए कमा बी जो है वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं। ए इंटू बी जो है वो प्रोडक्ट जो है, ए इनको जो है ए इंटू बी। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसका कैलकुलर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसका मतलब ये है कि सिंपल वर्ड में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी दो रियल नंबर उठाएं। ठीक है, ये दो रियल नंबर हैं, बिल्कुल ये जो है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये दोनों जो है रियल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज या डेट बोल रहे हैं, देन बोल रहे हैं, इम्प्लाइज बोल रहे हैं, देन बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 करने के बाद आप लोगों को 6 मिलेगा। क्या 6 जो है इनकी इनकी जो मल्टीप्लीकेशन क्या वो रियल से बिलोंग करेगी? बिल्कुल रियल से बिलोंग करेगी। तो हमारी क्लियर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल लेते हैं भाई। 3 मल्टीप्लाई -2। देखें, हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस हो जाता है, याद रखें। इसका कोई रीजन है, मैं हम बाद में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 6 इंटू क्या, सॉरी 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। क्या 6 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, दो डेसिमल में हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव हो, कोई इशू नहीं है। इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या होगा भाई, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है भाई। इसका मतलब ये है कि आप तो कोई भी दो रियल नंबर उठाएं। ठीक, कोई भी आप दो रियल नंबर उठाएं। ठीक है, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी करवाएं या जो बी इंटू ए करवाएं, तो दोनों का आंसर आपस में क्या हो भाई, इक्वल हो। क्या हो, दोनों का आंसर आपस में इक्वल हो। तो हम दोनों के आंसर इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। सो इसके बाद हम कहते हैं भाई 2, 3 रियल नंबर उठा रहे हैं, दो। ठीक है, आप जो है 2 मल्टीप्लाई 3 करवाएं या 3 मल्टीप्लाई 2 करवाएं। देखें, इनका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बिल्कुल भाई, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो है हम ये करते हैं भाई, दो रियल नंबर उठाते हैं हम। 6, 5 जो ये दोनों हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सो 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हम कहते हैं भाई, ये हमारे ए है, ये हम कहते हैं बी है। हम ए इंटू बी करवाएं या बी इंटू ए करवाएं, कोई इशू नहीं है इसमें।
ठीक, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास 30 आंसर आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 आंसर आएगा। ए इंटू बी करवाएं या बी इंटू ए करवाएं, दोनों का आंसर बराबर आए तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो ना तो बाद में पूछेंगे इसमें, हाँ सही है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है भाई, इसमें क्या आता है, फॉर एनी रियल नंबर थ्री। ठीक, आप कोई भी थ्री रियल नंबर उठाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप कोई भी थ्री रियल नंबर उठाएं, उनको आप जो है ये कंडीशन जो है वेरीफाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। ए इंटू बी ब्रेकेट में ब्रेकेट ओपन राउंड ब्रेकेट इंटू सी, या ए इंटू बी इंटू सी। तो हम जो है हम कहते हैं ये दोनों का आंसर बराबर आ रहा है इस स्टेटमेंट का, तो हम कह सकते हैं भाई हमारी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, सो हम कहते हैं भाई टू थ्री फोर ये हम रियल से बिलोंग करवा रहे हैं। क्लियर है? रियल से बिलोंग कर रहे हैं, करवा नहीं रहे, कर रहे हैं बिल्कुल। सो हमें ये कंडीशन सेटिफाई करवानी, ये राउंड ब्रैकेट इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इसका नाम होता है राउंड ब्रैकेट। क्लियर है? सो टू इंटू ये हम कहते हैं भाई ए ट्रम है, हम भी कहते हैं ये हमारे बी ट्रम है, हम कहते हैं ये हमारे सी ट्रम है। ठीक है, सो टू मल्टीप्लाई थ्री करवाते हैं इंटू सी जो है हम लास्ट में रखते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट टर्म है ए टू, एंड बी इंटू सी, बी जो है हमारी थ्री जो है हमारा बी है, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, आप जो इनको ए इंटू बी लिखें या ए क्रॉस बी लिखें, ये दीज आर इक्वल, ये इक्वल है। ठीक है, सो बी हमारा थ्री है एंड सी जो है हमारा क्या है भाई, यहाँ पे फोर है। ठीक हो गया। अब जो इनको पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप लोगों को भाई सिक्स मिलेगा, मल्टीप्लाई ये भी देखें, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये हो रहा है ए इंटू बी। ठीक है, अब जो ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो भी आंसर आएगा, फर्ज करो भाई हमारा ये बराबर आ रहा है डी के, लेट सपोज करो। ठीक है, ये डी के बराबर आ रहा है, ये डी के देखें इसका कोई भी ना कोई क्या आएगा, सिंगल वैल्यू आएगी, जो भी सिंगल वैल्यू आएगी वो हम एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये भी इस तरह है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स आया, सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर के साथ। ठीक है, अब जो है टू मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री इंटू फोर, क्या आ जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा भाई, इनको मल्टीप्लाई करने के हमारे पास 24 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने के भाई हमारे पास 24 आएगा। क्लियर है? आप कोई भी थ्री रियल नंबर उठाएं, उनको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भाई हम कह सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछें कमेंट बॉक्स में, देगा। ये भी बहुत सिंपल जो है वो एक प्रॉपर्टीज है। सो इसमें भी पहले हम जो है सो थोड़ा वो कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर, आप कोई भी एक रियल नंबर उठाएं, हम भाई उठा रहे हैं थ्री। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। सो एग्जिस्ट ए नंबर वन, नंबर ए वन बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी एक ऐसा नंबर होगा, आप कोई भी एक नंबर उठाएं, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप एक ही जगह कोई भी रियल नंबर उठाएं, देख आप सोचें कि भाई मैं कोई भी एक आईनी जो है मैं नंबर उठा रहा हूँ, रियल नंबर, कोई भी मैं एक रियल नंबर उठा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उठा रहा हूँ मैं थ्री। अब आप मुझे बताएं कि मैं इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे सेवन नंबर मिले, इनके साथ में क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर सेम मिले, थ्री, जो नंबर जिस नंबर के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर मुझे मिले। क्या भाई मैं यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई करूं, देखें यहाँ पे मैं जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर जीरो मिलेगा। याद रखें किसी भी नंबर के साथ हम जीरो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा जीरो मिलता है, हमेशा नंबर हमें। ठीक है, सो वो हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं वन। कोई भी आप रियल नंबर उठाएं,
उनके साथ आप 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमेशा आपको सेम नंबर मिलेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा सेम नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर उठाएं, रियल नंबर, उनके साथ 1 मल्टीप्लाई करें, आपके साथ 1 मिलेगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, वो आप बताएंगे 1 है, 1। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0 है। याद रखें, किसी भी नंबर के साथ हम कोई भी 0 ऐड करवाएंगे तो हमें कोई भी चेंज नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा हमें सेम नंबर मिलेगा। ठीक है। तो मैं इनके साथ 1 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा। भाई 5 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि मुझे 5 मिलेगा। कोई भी आप नंबर उठाएं तो हमेशा आपको सेम नंबर मिलेगा। ये जो है 5 नंबर प्रॉपर्टी, ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि भाई फार ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, फार ऑल। ठीक है। फार ऑल, सॉरी, फार ईच, एवरी नंबर, जो भी है नंबर, कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a या ए इनवर्स। कोई भी एक रियल नंबर उठाएं आप, तो उनका जो है हमेशा याद रखें, उनका कोई ना कोई नंबर जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, 1/a एग्जिस्ट करता होगा, या 1/a एग्जिस्ट करता होगा, या वह ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। ये दोनों जो है कंडीशन सेम कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस ये याद रखें, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसमें। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग जो है यहाँ पे, 1 मिनट में लिख लेता हूँ ये। अब देखें, अब मुझे 3 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि मुझे वापस जो है मुझे क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस मिले। ठीक है ना भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस मिले। तो आप सोचे क्या मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई करवा लूँ कि ये देखिए अपोजिट पड़े हुए हैं, ये 3 अपोजिट में पड़ा हुआ है, ये जो है डिवाइड में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों 3 एंड ये वाले जो टर्म है दोनों आपस में जो है क्या करें, अपोजिट में पड़े हुए हैं, इनवर्स में पड़े हुए हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी इसके बीच में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो है आप लोग, अब भाई मैं यहाँ पे क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 1 मिले वापस। सोचें, थोड़ा सोचें, क्या मल्टीप्लाई करवाऊं मैं, 1। मैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि मुझे भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है। ये 1 हो गया एग्जांपल, ये 2 हो गया। देखिए, आल नंबर के जो है हमारे मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट का क्या मतलब है, वो डिफाइंड होंगे। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेंगे। सो एक नंबर है कि 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं रीजन देता हूँ क्यों नहीं होता है। कि भाई देखें, 0 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। क्या मिले, 1 मिले। तो मेरी एक बात याद रख लें कि ये लेट सपोज कोई भी एक नंबर पड़ा हुआ है ऊपर, जब भी ये हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यह जो नीचे वाला होता है हम उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। देखिए, आप जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा तो ये वाली सारी जो टर्म होगी हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। याद रखना, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, याद रखें।
तो इस वजह से जो है आप लोग जो है क्या करेंगे, 1/0 करेंगे। तो ये तो टर्म तो ये भाई एक अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अनडिफाइंड को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, आपको क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है जीरो का जो है मैं लिख लेता हूं, इसलिए भाई, इसलिए जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो। अब जो है यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टीज को जो है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। और उसके अलावा जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सही है ना। तो हम जो है इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है भाई, ये दो ऑपरेशन पे डिफाइंड होती है। ठीक है, सो एक ऑपरेशन पे डिफाइंड नहीं हो सकती। यहाँ जो है आप लोग, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, उसके बाद ओवर एडिशन आएगा। यहाँ जो है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो फार एनी थ्री रियल नंबर, आप लोग कोई भी रियल नंबर उठाएं थ्री, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, देखें, ये कोई भी नंबर है, ठीक है, ये कोई भी नंबर है, ये आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई इसको हम बोलेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो ये नंबर जो आगे से मल्टीपल हो रहा है, तो देखिए आप लोग जो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको याद रखना है कि भाई, लेट सपोज करो मैं थ्री मल्टीपल करवा रहा हूँ, किसके साथ, 3 + 5 के साथ। ठीक है, अब देखें, अब जो ये वाला जो नंबर होगा टू, इसके साथ भी मल्टीपल होगा, 2 × 3 होगा। और जो ये वाला जो इसके ब्रैकेट में जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ना, तो वो जो है आप लोग यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब जो है 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। बहुत सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। कोई भी नंबर उठाएं आप लोग, कोई भी नंबर उठाएं, आगे से मल्टीपल हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो है ये सेम ही प्रॉपर्टी है। जब जो है लेट सपोज करो भाई, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, जब भी ब्रैकेट की बाद में मल्टीपल हो रहा है, इस साइड मल्टीपल हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। लेट सपोज करो भाई 3 + 5 मैं कहता हूँ, उसके अलावा जो है मैं सी मान लेता हूँ भाई, हमारा आप सी मान लेता हूँ, हमारे पास 4 है। सो ये वाला जो नंबर होगा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 4। अब जो ये ब्रैकेट में जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो आप लोग यहाँ पे लिख लें, 5 × 4 कर लें। ठीक है, ये हो गई हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको जो है आप लोग सिर्फ ये जेन में बिठा लें, नशीन कर लें, जेन नशीन कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वो ऐसे होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे होती है, जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ऊपर जो मैंने आपको बताया था ऐसे होती है। आएगा, देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है रेडिकल 7, तो इसका मल्टीपल टू इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्स करते हैं भाई, 1/√7।
अगर आपके पास भाई बोल दे भाई 1/√7, इसका तो इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, उसका हो जाएगा √7। ठीक है। केरल फार आल ए और बी जो है वो उसको वे रियल से बिलोंग कर रही हैं, बट आपके पास ये कंडीशन है ए डॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन से। अगर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हिसाब से हो फिर भी करेक्ट होगा। अगर आपके पास सिंपल लिखा हुआ है कम्यूटेटिव फिर भी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इस तरह का कोई ऑप्शन देखे तो फिर भी वही भी सही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, हमारे पास कह रहा है ए एंड बी सी। ये सी एंड जो तीन एलिमेंट है वो आर से बराबर, आर मीन्स के रियल नंबर से। अच्छा, वो लिखे हैं भाई ए इंटू बी इंटू सी, वो बराबर है भाई। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, अगर हम उसको, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, असल में ये है ए इंटू बी इंटू सी एंड ए इंटू बी इंटू सी। अगर आपको इस तरह लिखें, आपको प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर आपके पास इस तरह लिखी हुई है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। देख ये कम्यूटेटिव, देख ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आप लोगों को ऐसे देखे, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो फिर आप लोगों को ये ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है डिस्कस। अच्छा, इन आर, कह रहा है रियल, इन आर मीन के रियल नंबर में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो 1/e होगा। ठीक है डिस्कस। अच्छा भाई, कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक है, आपके पास मैंने क्या बताया, जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अगर आपके पास 1/3 लिखा हुआ है तो उसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा। ठीक है, अगर आपको जीरो लिखा हुआ है, जीरो का मल्टीप्ल इनवर्स क्या होगा, 1/0 होगा। बट 1/0, देखें इसको, जीरो को 1/0 हम नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो ये हमारी टर्म जो होगी वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। अगर आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा अनडिटरमिनेट फॉर्म, तो जब हम लिमिट डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि अनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, हमारे पास देन नेम द प्रॉपर्टी। भाई हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ पे हमें नेम देना है। भाई ये हमारे पास, देखिए मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था भाई, एक प्रॉपर्टी थी, किस तरह लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी ए इंटू मल्टीपल हो रही है, ए इंटू बी इंटू सी, या ए इंटू बी इंटू सी लिखी हुई है। तो हमारे पास एस टू प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। बट यहाँ पे भी देखें मल्टीपल यूज हो रही है, तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारे पास ये, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉरी हमारे पास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई ऑप्शन इस तरह दिखे एसोसिएटिव, तो फिर आपको वहां पे एसोसिएटिव टिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।